जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं इसमें 5 वर्ल्ड लीडर्स हैं, हमारे मोदी जी भी दोस्तों शामिल हैं। और ये दोस्तों जो पिक्चर है ये ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ली गई पिक्चर है। ये दोस्तों जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसका मतलब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स दोस्तों एक एक्रोनिम है, मतलब छोटा नाम है 5 देशों का, जिसमें दोस्तों 5 देश शामिल हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ ब्रिक्स में, तो BRICS, ठीक है। तो एट प्रेजेंट दोस्तों ये जो 15वीं समिट हुई थी इसमें 6 नए मेंबर्स को ऐड करने का भी दोस्तों ऐलान किया गया है। 1 जनवरी 2024 से दोस्तों उनको मेंबरशिप मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों यदि मैं बी से बात करता हूँ तो बी से सबसे पहले आता है दोस्तों ब्राज़ील, राइट। आर से दोस्तों रशिया का नाम आता है। आई से दोस्तों हमारा प्यारा भारत, इंडिया, दैट इज़ भारत, हाँ, इंडिया दैट इज़ भारत। सी से दोस्तों हमारा एक पड़ोसी चाइना, एंड उसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका। तो ये दोस्तों ब्रिक्स के बारे में 5 नेशंस हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनको यदि हम ब्रिक्स को पढ़ना चाहें तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यदि मैं ब्रिक्स के ओरिजिन या फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ तो एक कंपनी थी दोस्तों गोल्डमैन, SACHS, गोल्डमैन शेस। उसके दोस्तों जो वी कैन से चेयरमैन थे उस टाइम के चेयरमैन जेमोनाइल, हाँ, जेमोनाइल। उन्होंने दोस्तों एक टर्म जो है वो कॉइन करी, मतलब उन्होंने वो टर्म उस टाइम पे वी कैन से रिलीज़ करी या कॉइन करी, मतलब उसको पहली बार यूज़ किया। दैट इज़ उस टर्म का नाम था दोस्तों ब्रिक। तो इट वाज टर्म बाय जेमोनाइल इन 2001, ठीक है। तो जेमोनाइल ने दोस्तों 2001 में इस टर्म को कॉइन किया था। तो बेसिकली पहली बार ये टर्म दोस्तों जेमोनाइल ने 2001 में कॉइन किया था। अब दोस्तों ये जो ब्रिक है या उसके बाद ब्रिक्स बना, ठीक है। पहले दोस्तों ये ब्रिक था, उसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका की एंट्री होती है तो इसका नाम दोस्तों ब्रिक्स हो जाता है, राइट। तो फिर दोस्तों ब्रिक्स बन गया। तो सबसे पहले दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट की यदि दोस्तों मैं बात करता हूँ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके दोस्तों इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे, और वी कैन से लाइक फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसके दोस्तों संदर्भ में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों होता है जो पहली एक तरह से वी कैन से जो मीटिंग होती है 2009 में दोस्तों 16 जून को। तो 16 जून को दोस्तों 2009 में पहली बार ब्रिक्स की मीटिंग होती है और ये मीटिंग दोस्तों रशिया में होती है, रशिया। तो इट इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल वी कैन से मीटिंग, और ये रशिया में दोस्तों एक जगह है येकातेरिन, हाँ, येकातेरिनबर्ग। ये दोस्तों पहली बार मीटिंग होती है येकातेरिनबर्ग रशिया में, ठीक है। तो उस टाइम पे दोस्तों 4 ही मेंबर थे इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद दोस्तों साल 2010 आता है और दोस्तों साल 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन कर लेता है। तो उसके बाद दोस्तों इस ग्रुप का नाम हो जाता है ब्रिक्स। बात समझ में आ गई आपको। तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर दोस्तों आपको पता होना चाहिए 16 जून 2009 इसका इस्टेब्लिशमेंट है। ब्रिक जो टर्म है दोस्तों इट वाज कॉइन्ड बाय जेमोनाइल इन 2001। उसके बाद दोस्तों रशिया इसको साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है 2010 में, तो इसका नाम दोस्तों ब्रिक्स हो जाता है। लेकिन दोस्तों बार बार रशिया आ रहा है, लेकिन दोस्तों जो साउथ अफ्रीका है पहली बार मीटिंग में दोस्तों शामिल होता है, ठीक। साउथ अफ्रीका पहली बार मीटिंग में शामिल होता है 2011 में। वो दोस्तों जो मीटिंग है वो चाइना में हुई थी, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 2011 में दोस्तों साउथ अफ्रीका मीटिंग में शामिल होता है एज ए मेंबर, ठीक है। ज्वाइन उसने 2010 में कर लिया था। जैसे दोस्तों अब हम नए मेंबर्स की बात करने वाले हैं, तो 2023 में जो 15वीं मीटिंग हुई है, 15th मीटिंग, ये दोस्तों हुई है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में दोस्तों इसकी 15वीं मीटिंग हुई है 2023 में, और इस मीटिंग में दोस्तों ये ऐलान किया गया है कि इसमें 6 नए मेंबर्स दोस्तों ऐड किए जाएंगे। कौन कौन से मेंबर्स होने वाले हैं दोस्तों? तो वी कैन से ईरान, उसके बाद दोस्तों सऊदी अरेबिया,
उसके बाद दोस्तों इजिप्ट, उसके बाद दोस्तों इथियोपिया, उसके बाद दोस्तों अर्जेंटीना, एंड लास्ट में दोस्तों इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट तो हो गया, इथियोपिया हो गया, एंड यूएई। तो दीज आर द 6 न्यू मेंबर जो कि 1 जनवरी 2024 से दोस्तों ऑफिशियल मेंबर हो जाएंगे ब्रिक्स में। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेरे हिसाब से अभी हम इसको ब्रिक्स +6 कर देते हैं। अब जो भी नेशन इसका बनेगा नाम, मेरे हिसाब से ब्रिक्स +6 वो ज़्यादा सूटेबल मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इन मेंबर्स को याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि दोस्तों ब्रिक्स तो आपको सबको रट गया है, तो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। तो आपको दोस्तों एक एक्रोनिम याद रखना है, उस एक्रोनिम का नाम है दैट इज़ ICU। हाँ, ICU अर्जेंटीना। मैं अर्जेंटीना को देखता हूँ, हाँ, ICU अर्जेंटीना। तो आई से दोस्तों ईरान, एस से दोस्तों सऊदी अरेबिया, ई से दोस्तों इजिप्ट, अगेन सेकंड ई से दोस्तों इथियोपिया, यू से दोस्तों यूएई, एंड ए से दोस्तों आपको पता ही चल गया। अब दोस्तों यदि हम इन कंट्रीज़ के बात करते हैं, इनके कैपिटल क्या क्या हैं, तो ईरान की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, इट इज़ तेहरान। हाँ, ईरान की कैपिटल दोस्तों तेहरान। सऊदी अरेबिया की दोस्तों जो कैपिटल है दैट इज़ रियाद। हाँ, रियाद। इजिप्ट की दोस्तों कैपिटल है कायरो। और 2023 का दोस्तों जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें मोदी जी के साथ जो एज ए भारत के चीफ गेस्ट थे वो इजिप्ट के ही, कमेंट करके बताइए कौन थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, और उनका नाम था, क्या नाम था, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, इथियोपिया की दोस्तों जो कैपिटल है दैट इज़ आदिस अबाबा। एडिडास का जूता आप ऐसे याद रख सकते हैं, आदिस अबाबा। तो आदिस अबाबा में दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन, जिसको दोस्तों G20 में भी रिसेंटली शामिल किया गया है। उसका दोस्तों जो हेड क्वार्टर्स है वो इथियोपिया में है, दैट इज़ उसकी कैपिटल है आदिस अबाबा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड दोस्तों यूएई की मैं बात करता हूँ, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। एंड लास्ट में दोस्तों अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयरेस। हाँ, ब्यूनोस एयरेस। ठीक है, तो उसकी ब्यूनोस एयरेस। ठीक है, तो अर्जेंटीना की दोस्तों जो कैपिटल मैं बता रहा था आपको, ब्यूनोस एयरेस। ठीक है, AIRES। तो ये दोस्तों नए मेंबर्स हैं जो कि ऐड हुए हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यदि मैं आपको देना चाहता हूँ ब्रिक्स के बारे में, मैंने आपको बताया था दोस्तों ब्रिक्स में, ठीक है, ब्रिक्स ऐसे लिख लेते हैं उल्टे से। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही लिख देता हूँ, दैट इज़, एक मिनट, तो ब्रिक्स। ठीक है, तो दोस्तों ब्रिक्स के बारे में बात कर रहा था, तो इसमें दोस्तों करीब 27% दोस्तों इसके पास वी कैन से वर्ल्ड का लैंड एरिया है। जो 5 कंट्री हैं दोस्तों, इनमें करीब अब 2 से लैंड एरिया बढ़ जाएगा क्योंकि बाकी और भी 6 नेशन आ गए, लेकिन दोस्तों 27% दोस्तों एरिया कवर करता है। और दोस्तों 42% ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी कवर करता है। हाँ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पॉपुलेशन दोस्तों करीब 42% है, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। एंड दोस्तों यदि हम GDP की बात करते हैं, हाँ, टोटल वर्ल्ड की जो GDP है उसमें करीब दोस्तों जो ब्रिक्स की भागीदारी करीब 33% है। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भैया इतना ये बड़ा ग्रुप है, और ये दोस्तों ग्रुप जो है बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज इसमें अच्छी इकोनॉमीज शामिल हो रही हैं। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों यदि मैं और इम्पॉर्टेंट बात करता हूँ ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स का दोस्तों एक बैंक है इनसे रिलेटेड, दैट इज़ का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों इसका एक वी कैन से इट इज़ अ बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
तो इट इज़ अ बैंक ऑफ वी कैन से ब्रिक्स नेशन। एंड दोस्तों हाल ही में इजिप्ट ने इसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने कवर करेंगे, और धीरे धीरे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ चलती रहती हैं कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में, उनको दोस्तों हम लोग ज़रूर से आपके लिए लेके आएंगे, सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है, हम लोग टारगेट बेसिकली करते हैं UPPSC और ROARO एग्ज़ाम को। तो इसी तरह के खूबसूरत कंटेंट के लिए, वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड दोस्तों प्लीज़ लाइक द वीडियो सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड यू ऑल्सो गेट गुड कंटेंट एंड द बेटर क्वालिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।